स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में, जो क्या एक पार्ट 2 है वीडियो का। जैसे जिसमें हमने बात करी थी बायोटेक के बारे में, जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में तो बात कर ली थी, पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में बात रह रही थी। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी बायोटेक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे एक साइंटिस्ट से जो लुईस पैस्चर साइंटिस्ट थे। अगर आप इनके बारे में देखेंगे ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है ग्रोथ ऑफ द बायोटेक फील्ड का। उन्होंने ये कहा था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एक फ्रूट की तरह है जो किसी ट्री के ऊपर होती है। ठीक है, और हमें पता है फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बहुत मीठा होता है। तो इसी तरीके से कि क्या ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बायोटेक फील्ड में, आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका सब लोगों का स्वागत है मॉडर्न बायोटेक चैनल में। और मैं जो हूँ एक एमटेक उसका स्टूडेंट हूँ जो मरीन बायोटेक से एमटेक कर रहा हूँ, कोची केरला से। और इसी साल मैंने गेट क्वालिफाई किया है और अगली साल जो मैंने पिछले ही साल जो 2022 में मैंने गेट बी भी क्वालिफाई किया था। और जो मेरा चैनल खोलने का जो मेन गोल है वो ये है कि मैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोटेक फील्ड के और बायोलॉजी फील्ड के, मैं उसको ईजी तरीके से और फन वे से समझा सकूं। क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हम कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत ईजी हैं, पर हमें कभी कभी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मेरा बस यही चीज़ है कि जो नॉलेज मेरे पास है या फिर जो मैं चीज़ें गेन कर रहा हूँ, मैं उस नॉलेज को आप लोगों के संग शेयर कर सकूँ, जिससे आप लोगों का भी क्या हो, फ़ायदा हो और आप लोग उस चीज़ को ईजी तरीके से समझ सकें। ठीक है, हम अपने टॉपिक के अपने वीडियोस पे आते हैं कि जो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में कि बायो प्रोसेस है क्या। तो बायो प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम सिंपल प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती है ना, तो एक ऐसी फील्ड का निर्माण करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं जो एक ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे जो कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यही है। क्या हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके अपना जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करा सके कमर्शियली। ओके, जिससे जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या हो सकें, फुलफिल हो सकें। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और अगर जो हम कुछ बात करें कि बायो प्रोसेस क्या है, एक स्किल रिक्वायर्ड होती है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स का क्या हो सके, बेटरमेंट हो सके। बेटरमेंट मतलब उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के एग्जांपल की, सबने सुना है इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाना इन विट्रो हमारी लैब के अंदर, उसको भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एग्जांपल है। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो होती है वो क्या है, एक रिक्वायर्ड टॉपिक है फॉर किसी भी चीज़ का स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब एक छोटे स्केल से अगर हम किसी चीज़ को फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारी लैब के अंदर, उस चीज़ को एक कमर्शियली लेवल तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है, उसको इसका जो मेन जो चीज़ है वो क्या है, एक बायो प्रोसेस के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने अपनी लैब के अंदर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, पर वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन था वो क्या था, एक स्मॉल स्केल पे था कि मान लो एक 100 ml फ्लास्क थी, उसके अंदर आपने 50 ml पे हम टेस्ट कर रहे थे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो उस चीज़ को 50 ml से एक लार्ज अमाउंट तक ले जाना, 1 लीटर तक, 10,000 लीटर तक, डिफरेंट बिकॉज फर्मेंटर्स जो होते हैं ना, उसकी वजह से हम कितने भी लीटर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है उसमें हमारा जो है बायो प्रोसेस हमारा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, बायो प्रोसेस का जो की स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, वो क्या है, 3 हैं। पहला प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रोडक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर
उस सब चीज़ों का प्रिपरेशन करना, मीडिया मतलब मीडिया प्रिपरेशन करना, बाद में जो भी चीज़ चाहिए उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, वो सब क्या हो गया, प्रिपरेशन स्टेप में आ गए हमारी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद जब हमने इनोकुलेशन कर दिया हमारी चीज़ हमारे कल्चर का मीडिया के अंदर, और उस प्रोसेस को हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्मेंटर का, बायोरिएक्टर्स का, तो वो जो प्रोसेस आ गई वो क्या आ गई, हमारी प्रोडक्शन का आ गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेपरेट करना हमारे मीडिया में से, उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन के अंदर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को बारे में हम बात करने वाले हैं आगे भी इस वीडियो के अंदर। जो अगर हम बात करें हम अपनी बायो प्रोसेस के इंजीनियरिंग को अगर हम मल्टीपल पार्ट्स में बांटें तो उसके जो कुछ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला सेल्फ बायो प्रोसेसिंग, अब स्ट्रीम बायो प्रोसेसिंग एंड डाउन स्ट्रीम बायो प्रोसेसिंग। अब स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है, कोई एक दो पार्ट्स हैं बस हमारी एक बायो प्रोसेस का। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अभी सेल बायो प्रोसेसिंग के बारे में। तो सेल बायो प्रोसेसिंग क्या है कि ये जो फील्ड है वो क्या है, 2 फील्ड से मिलकर बनी है, एक तो बायो प्रोसेस से और दूसरी सेल थेरेपी से। मतलब जिस कोई भी डिसीज डायग्नोस्टिक मेथड जो किसका इस्तेमाल कर रहा हो, सेल्स का इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक सब फील्ड है हमारा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, और जिसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक रिलायबल एंड स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बनाना जिसकी वजह से हम सेल थेरेपी की सेल्स का हम क्या कर सकते हैं, मास प्रोड्यूस कर सकें और उनको एक ईजी तरीके से हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करवा के उसको यूज़ कर सकें हमारे किसी भी डिसीज़ की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसमें जो मेन जो चीज़ है कमर्शियली वायबल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा बायो प्रोसेस क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट का जो क्या कर रहा हो, पूरे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो किसी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, क्यों कंपनी कोई बायो प्रोसेस चीज़ को लेती है, वो ये है कि किसी को भी अगर अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना हो ना, तो बायो प्रोसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करें अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बायो प्रोसेस के सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अपस्ट्रीम बायो प्रोसेसिंग के बारे में, तो इस चीज़ को ना मैं एक एग्जांपल की मैं से समझाना चाहूँगा। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, किसी भी इंसुलिन के ले रहे थे एग्जांपल। इंसुलिन हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की मदद से, तो जो मीडिया बना, इनोकुलेशन हुआ उस मीडिया का, स्टेरिलाइजेशन हुआ, स्टेरिलाइजेशन पहले होगा, बाद में इनोकुलेशन होगा, बाद में उसको प्रोड्यूस करवाया उस प्रोसेस को। तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उससे पहले की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, डेवलपिंग ऑफ इनोकुलम, मीडिया डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइज करना ग्रोथ काइनेटिक्स का, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम एक अच्छे अमाउंट में पा सकें, जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो सके। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है ना, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाओ उनकी जो है मेनली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या, पहला हमारा जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, इकोनॉमिकल फीजेबल हो। इकोनॉमिकल फीजेबल मतलब उसका जो वो बनाने की जो पैसे लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में वो क्या हो, कम। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, उसका जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई से हाई अमाउंट में मिले। ठीक है, तभी हमारा उस प्रोसेस को करने का जो मेन मोटिव है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बायोटेक्नोलॉजी वो बायो प्रोसेस का। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च का भी पार्ट है। ठीक है, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट मैंने बताया अभी, जैसे कि प्रोडक्ट बनने तक की जो प्रोसेस होती है बायो प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, वो अप स्ट्रीम कहते हैं। और प्रोडक्ट बनने की बाद की जो सेपरेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, वो सब क्या किसके अंदर आता है, डाउन स्ट्रीम के अंदर आता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करें तो हम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके, सेल डिस्ट्रप्शन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन। अब इसमें आप देख रहे होंगे मैंने सेल डिस्ट्रप्शन के अंदर एक चीज़ लिखी है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताऊं तो प्रोडक्ट हमारे 2 तरीके से होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, सेल के अंदर बन रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट हमारा क्या हो, सेल के बाहर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई प्रोडक्ट है जो हमारे सेल के अंदर बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सेल्स को किल करना पड़ेगा और क्या बोल सकते हैं, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट सेल के अंदर से क्या आ जाए, हमारे मीडिया के अंदर आ जाए, जिसके बाद में हम अपना सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब
पर हमारा जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर है हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को सेपरेट करके उसको हमारे प्रोडक्ट को वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेल डिस्ट्रप्शन पार्ट जो होता है ना ऑप्शनल होता है, वो डिपेंड करता है अगर हमारा प्रोडक्ट इंट्रा सेलुलर है तभी हम ये सेल डिस्ट्रप्शन का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन से। अब सेपरेशन में क्या है, हमारा हमें प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना है हमारे न्यू मीडिया में से, और उसके बाद प्यूरीफाई करना है उसको एक अच्छी अमाउंट में, जिससे हम उसे यूज़ कर सकें हमारे प्रोडक्ट के रूप में कमर्शियली, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ टेक्निक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो यूज़ होती हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, वो क्या है, मेनली दो तरीके से होती हैं, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन और लिक्विड लिक्विड सेपरेशन। ये डिपेंड करती है हमारे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट लिक्विड सॉलिड फॉर्म का है और हमारा मीडिया क्या है, लिक्विड फॉर्म का है, अगर हमें प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना है तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड में से लिक्विड कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो गया, ठीक है। पर अगर हमारा मीडिया भी सॉलिड लिक्विड है और हमारा जो सेपरेट करने का सॉल्यूशन है वो भी क्या है, वो भी लिक्विड है, तो सेपरेशन किस तरीके होगी, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन। बात समझ आ रही है ना, यही चीज़ है, कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, बस समझने की चीज़ है बस। इसलिए मेरा जो मेन मोटिव है ना वो यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ बना रखी है कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है, पर जो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि इसको समझाना ईजी से ईजी वे में, ठीक है। और अगर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करें जो यूज़ होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, वो क्या है, मोस्ट कॉमन चीज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन, और उसके बाद बात करें डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है, ठीक है। साइंटिफिकेशन में क्या है, साइंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और साइंटिफिकल फोर्स की वजह से हम उसको क्या करते हैं, पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं, किसको, सॉलिड पार्टिकल्स को। तो ये किसका टाइप हो गया, ये हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड सेपरेशन का। अगर हम बात करें डिस्टिलेशन के बारे में बात करें, तो डिस्टिलेशन में क्या हो गया, डिस्टिलेशन में हम लिक्विड लिक्विड सेपरेशन कर रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोथेनॉल प्रोडक्शन का। बायोथेनॉल का सेपरेशन करना किसकी वजह से, किसकी वजह से, लिक्विड में से जो हमारा मीडिया था, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमें पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो हम अपने मीडिया को बॉईल करवाएंगे 78.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वो ज़्यादा सेपरेट आउट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। ऐसे हम फिल्ट्रेशन की बात करें, अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चाय कोई पीता है, तो उस चाय में से हम उस चाय में से जो टी लीव्स होती हैं उसको सेपरेट आउट करना, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। आप लोगों ने अपने लैब में भी एग्जाम्पल यूज़ किया होगा फिल्ट्रेशन का, जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको सेपरेट आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, वाटर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होगा, एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसी डायलिसिस भी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसका जो मेजर एप्लीकेशन है ना वो ये है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक डीसैलाइन वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। मतलब अगर हमारा कोई वाटर है सैलाइन वाटर, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल वाटर में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइए, और मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के बारे में एक डीप तरीके से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज हम और भूलिएगा मत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन देना हो मेरे को, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो इस फील्ड को आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, और आपको ईजी से ईजी वे में उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो वीडियो है ना, उसका मेन जो गोल था वो ये था कि बच्चों को समझाना कि बायोटेक फील्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो आगे आगे ग्रो हो रही है। पर लोग क्या सोचते हैं ना, लोग इसको ये सोचते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। बायोटेक फील्ड क्या करती है ना, बायोटेक फील्ड आपको एक मीडियम प्रोवाइड कराती है जिसकी वजह से हम किसी भी नई चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या और जिसकी वजह से हम किसी भी अपने इन्वायरमेंट का बेटरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, और बायोटेक इंजीनियरिंग जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग उन चीज़ों को समझ सको कि हाँ, ये जो बायो प्रोसेस है या बायोटेक फील्ड है वो क्या है, उसके अंदर हम करते क्या हैं। और अगर आपको इस चीज़ को लेकर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।